नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है उसे जानेंगे। महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। समुद्री जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने की प्रक्रिया को बच्चों ज्वार भाटा कहते हैं। अर्थात समुद्र में जब जल ऊपर और नीचे ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वार भाटा कहलाती है। ये दिन में 2 बार अधिकांशतः नियमित अंतराल पर होता है। यह सामान्यतः 12 घंटे 25 मिनट का होता है। समुद्री जल के उठने व गिरने का कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये घटना क्यों घटित होती है बच्चों? चंद्रमा और सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके कारण ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती है। ज्वार तब आता है जब जल स्तर जो है बढ़ जाता है। अर्थात जो ज्वार है वो कब आता है? जब जल स्तर बढ़ता है और यह तटों को भर देता है। निम्न ज्वार या भाटा तब आते हैं जब समुद्र का जल तट को छोड़ देता है अथवा जल स्तर घट जाता है। तब क्या होता है? ज्वार या भाटा आता है तब जब उसका जल स्तर घट जाता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। जैसा अभी हमने जिक्र किया था, ऊपर लाइन में पढ़ा था कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऐसे ही ज्वार भाटा यहाँ पर भी दिया है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा आता है। इसलिए उच्च ज्वार तब आते हैं जब सूर्य व चंद्रमा एक दिशा में होते हैं तथा निम्न ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा अलग अलग दिशा में होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा एक दिशा में होना निम्न ज्वार का संकेत है। जब सूर्य और चंद्रमा अलग अलग दिशा में होते हैं तो निम्न ज्वार भाटा का प्रतीक है। दोबारा से समझेंगे इस लाइन को। जब सूर्य व चंद्रमा एक दिशा में होते हैं तथा निम्न ज्वार भाटा आते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? पूर्णिमा में अमावस्या में पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जिस कारण सूर्य व चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आते हैं। तो निम्न ज्वार और उच्च ज्वार। निम्न ज्वार तब आते हैं जब सूर्य व चंद्रमा एक सीध में होते हैं और उच्च ज्वार तब आते हैं जब सूर्य व चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। इसे वृत्त ज्वार भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण की स्थिति में होते हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण अलग अलग दिशाओं में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार और लघु ज्वार भी आते हैं या लघु ज्वार भी उसको कहते हैं। ज्वार भाटा का क्या महत्व है? महत्वपूर्ण है कि ज्वार कई प्रकार से उपयोगी है। उच्च ज्वार जल स्तर को बढ़ाते हैं जिसके कारण तट पानी से भर जाता है। इससे जहाज़ों को तटों में पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है बच्चों। और महत्वपूर्ण क्या है? उच्च ज्वार मछलियों को तटों की ओर लाने में सहायक होते हैं। तो उच्च ज्वार जो हैं मछलियों को तटों तक लाते हैं, नज़दीक तक लाते हैं, जिससे मछुआरों को उन मछलियों को पकड़ने में मदद प्राप्त होती है, आसानी प्राप्त होती है। समुद्र में गिरने वाली नदियों की धारा प्रवाह कम हो जाती है और उनके मुहानों पर तलछट एकत्र हो जाता है। ज्वार भाटा इस तलछट को बहा ले जाता है, जिससे नदी के बहाव में कोई अवरोध नहीं होता। तो ज्वार भाटा क्या करता है? जो तलछट महीन महीन छोटे छोटे से कण एकत्र हो जाते हैं उसको बहाकर ले जाता है दूर तक, जिसके कारण जो है नदी का जो पानी है वो आसानी से बहता रहता है। ज्वार भाटा विद्युत उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुछ देशों ने तो ज्वार भाटा में विद्युत उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। भारत की तट रेखा लंबी है और आने वाले समय में विद्युत आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो केवल मछुआरों के लिए ही उपयुक्त नहीं है ज्वार भाटा, बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए भी वर्तमान में महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है। आगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं या धारा प्रवाह के रूप में होती हैं जो सागर की सतह पर निरंतर एक निर्धारित दिशा में बहती है। महासागरीय
धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। इस प्रकार महासागरीय धाराएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। तो प्रश्न आ सकता है कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप आंसर देंगे कि महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। सामान्यतः गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बहती हैं, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जबकि ठंडी धारा ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती है और भूमध्य रेखा की ओर बहती है। महासागरीय धाराएं बहुत से कारणों से उत्पन्न होती हैं, जैसे भूमंडलीय पवने, तापमान में विभिन्नता, जल की तीव्रता, पृथ्वी का परिक्रमण आदि। महासागर की धाराएं 3 से 10 किमी घंटा की चाल से बहती हैं। इनकी जो गति है बच्चों, ये अपने प्रवाह क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म जल हल्का होता है, इसलिए सागर की सतह के साथ बहता है, जबकि ठंडा जल भारी व सघन होता है, इसलिए सागर के तट के साथ बहता है। गर्म धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं, जबकि बच्चों ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। महासागरीय धाराओं को क्या महत्व है, जो धाराएं हैं बच्चों उनका क्या महत्व है, तो महासागरीय धाराएं अपने प्रवाह क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। गर्म धाराएं तटवर्तीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती हैं, अर्थात टेम्परेचर इनसे बढ़ता है बच्चों, जबकि जो ठंडी धाराएं हैं वो टेम्परेचर को गिराती हैं, अर्थात तापमान को कम करती हैं। उदाहरण भी दिया है बच्चों, जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, जिसके कारण यूरोपीय तटवर्तीय क्षेत्र गर्म हो जाता है, जबकि उसके विपरीत बच्चों क्यूराइल स्ट्रीम होती है, जो उत्तरी जापान को अधिक शीतकाल में अत्यधिक ठंडा करती है। तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा, जो महाधाराएं हैं वो क्या हैं, तटवर्तीय जो तापमान क्षेत्र का उसको गर्म या ठंडा करती हैं, उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वे पवने जो गर्म धाराओं के रूप में बहती हैं पूर्णतः नमी युक्त होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप तटवर्ती स्थानों के निकट भारी वर्षा होती है, जबकि ठंडी धाराओं के ऊपर बहने वाली पवनें शुष्क होती हैं। इसलिए ये तटवर्ती स्थानों के निकट के क्षेत्रों को शुष्क या बच्चों ठंडा बना देती है। सागरीय जो धाराएं, समुद्री धारा, सागरीय धाराओं के साथ जो है बच्चों क्या होता है कि समुद्र की यात्रा करना सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसे अपनी दिशा में आसानी से बहाती हैं पानी को, और साथ ही साथ जो यात्री होते हैं, जो उनका वाहन है समुद्र से वो यात्रा कर रहे होते हैं जहाज़ों के माध्यम से, जो पानी के जहाज होते हैं वो आसानी से उस दिशा में बहते चले जाते हैं, अर्थात अपनी यात्रा करते चले जाते हैं। जबकि इसके विपरीत, अर्थात यदि विपरीत दिशा में जहाज चलाए जाते हैं तो वहाँ पर यात्रा करना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये उसके धाराओं के विपरीत चलाया जा रहा है। वह स्थान जहाँ ठंडी व गर्म धाराएं मिलती हैं वह मछली पकड़ने का सर्वोत्तम स्थान है, अर्थात जहाँ पर दोनों धाराएं एक साथ मिलें वहाँ पर मछली पकड़ने में आसानी होती है। इसलिए बच्चों वहाँ पर मछलियाँ भी उन सागरों में, उन समुद्रों में मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं जहाँ पर दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं। किंतु ये खतरनाक स्थान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कोहरे के कारण अदृश्यता बनी रहती है, अर्थात आसानी से वहाँ पर नज़र नहीं आता, जिसके कारण क्या होता है अक्सर वहाँ पर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। गर्म धाराएं हिमशैलों को भी पिघला देती है। अब हिमशैल क्या है? हिमशैल हिम के विशाल खंड होते हैं जिनका अधिकांश भाग जल की सतह के नीचे तैरता है तथा मात्र कुछ भाग जल के ऊपर ही दिखाई देता है, इसलिए ये जहाज़ों के लिए खतरनाक होते हैं। टाइटैनिक हिमशैल से टकराने के कारण ही समुद्र में डूब गया था, महासागर में डूब गया था। उसका कारण यही था कि हिमशैल से वह टकरा गया था। अब इसमें शब्द भंडार में बच्चों कुछ दिया है। जलमंडल, पृथ्वी पर जल की उपस्थित सभी जलराशियाँ जलमंडल कहलाती हैं। दूसरा ज्वार भाटा, प्रतिदिन 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। वृत्त ज्वार, उच्चतम ज्वार जो पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के एक सीध में होने से आता है, वृत्त ज्वार कहलाता है। लघु ज्वार क्या है? निम्न ज्वार को सूर्य तथा चंद्रमा को पृथ्वी से समकोण में स्थिति के कारण होता है।
उसको लघु ज्वार कहते हैं। और लास्ट में है हिमशैल, सागर में तैरने वाली एक विशाल हिम चट्टान को हम बच्चों हिमशैल के रूप में जानते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है, पूरा होता है। इसके बाद आपको अभ्यास वर्ग भेजा जाएगा। आप अपना कार्य समय पर पूरा करते रहें, और जिन बच्चों ने अपना कार्य बच्चों पूर्ण कर लिया है चैप्टर नंबर 5 तक का, वो अपनी कॉपियों को विद्यालय में आकर जमा करा दें, जिसको समय रहते बच्चों चेक किया जा सके। धन्यवाद।